दोस्तों, अगर आप भी शुभमन गिल को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, करो या मरो के मुकाबले में भारत की युवा ब्रिगेड ने मचाया है कोहराम। चौके छक्कों की बरसात करते हुए मचाई ऐसी तबाही कि खून के आंसू रो रहा है एशिया चैंपियन श्रीलंका। तो गिल के साथ राहुल त्रिपाठी और अन्य तूफानी बल्लेबाजों ने अपनी खौफनाक बल्लेबाजी से कैसे पहली पारी में ही लंका के मुंह से छीन ली जीत। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी के साथ साथ इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा और विराट कोहली में से सबसे बेहतरीन कप्तान कौन है? हमें नीचे दिए कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, श्रीलंका और इंडिया के बीच जबरदस्त घमासान आखिरी मोड़ पर पहुंच गया था। निर्णायक ऐतिहासिक मुकाबले के लिए तैयार था राजकोट का मैदान। हजारों दर्शकों की भीड़ भारतीय टीम को जीतते हुए देखना चाहती थी। सिक्का उछला और गिरा कप्तान हार्दिक के पक्ष में। सभी ने सोचा कि लक्ष्य को चेज करना हार्दिक की पहली पसंद होगी, लेकिन उन्होंने सभी को उस वक्त हैरान कर दिया जब उन्होंने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी का फैसला कर लिया। हार्दिक के इस फैसले से सभी हैरान थे, लेकिन कप्तान मुकाबला जीतने की पूरी रणनीति तैयार कर चुके थे। रनों की बरसात का लंका की धज्जियां उड़ाने के इरादे से पॉकेट डायनामो ईशान किशन के साथ शुभमन गिल की जोड़ी मैदान में उतरी। दोस्तों, श्रीलंका के भी इरादे बुलंद थे। पहला ओवर लेकर आए मधुशंका ने पहली गेंद से ही दोनों बल्लेबाजों को परेशान करना शुरू कर दिया था। उनकी लहराते हुए गेंद दोनों बल्लेबाजों के लिए खतरे का सबब बनती जा रही थी और उन्होंने बहुत जल्द भारतीय टीम को हिलाकर रख दिया। ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने ईशान किशन को स्लिप में कैच आउट करा के भारत को पहला झटका दिया। उनकी बाहर जाती हुई गेंद ने किशन के बल्ले का बाहरी किनारा ले लिया और किशन मात्र 2 गेंदों पर 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। करो या मरो के मुकाबले में भारतीय टीम का पहला योद्धा बहुत जल्दी धराशायी हो गया था और इस विकेट को देखकर ऐसा लगा कि कप्तान हार्दिक ने बल्लेबाजी चुनकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। किशन के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आते हैं राहुल त्रिपाठी और दोस्तों, ओवर की आखिरी गेंद पर तो 130 करोड़ भारतीयों का कलेजा मुंह को आ गया था। जी हाँ, मधुशंका की घातक गेंद ने राहुल त्रिपाठी के भी बल्ले का बाहरी किनारा ले लिया था। एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि ये भी पवेलियन लौटने वाले हैं। हालांकि वो गेंद विकेट कीपर से दूर रह गई और त्रिपाठी को एक शानदार मौका मिल गया। तब जाकर भारतीय टीम की जान में जान आई। लेकिन ये समझ आ गया था कि यह मुकाबला जीतना इतना भी आसान नहीं होगा। और दोस्तों, एक विकेट गिरने के बाद दूसरी तरफ से शुभमन गिल ने भारतीय टीम पर और अधिक दबाव बढ़ा दिया। जी हाँ, रजीठा के सामने गिल का 1 रन बनाना भी नामुमकिन हो गया और पारी का दूसरा ओवर मेडन चला गया। उनकी लहराती हुई गेंदें ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम को बहुत गहरे जख्म दे रही है। लेकिन बहुत जल्द राहुल त्रिपाठी ने यह बता दिया कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। त्रिपाठी ने आगे निकलकर मिड विकेट को चीरते हुए तेज तर्रार चौका बटोरकर भारतीय पारी को तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था, जो कि बेहद जरूरी था। पर गिल ने 9 गेंदें खेली थी और उन्होंने अभी तक अपना खाता भी नहीं खोला था। ऐसा लगा गिल अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। लेकिन तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर गिल ने विकेट चटकाने वाले मधुशंका को अपने आगोश में लेते हुए ऐसा खौफनाक छक्का लगाया, जिसे देखकर इस गेंदबाज के साथ साथ पूरे श्रीलंकाई खेमे के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। लेकिन ये तो केवल शानदार खिलाड़ी की शुरुआत थी। ओवर की अंतिम गेंद पर भी जलने के बाद चीरते हुए चौक को बटोरकर अपने बल्ले की गरज सभी को दिवाली दी। जी हाँ दोस्तों, 3 ओवरों की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर 22 रनों तक पहुंच गया था और ऐसा लगा कि भारतीय पारी पटरी पर वापस आ चुकी है, क्योंकि दोनों बल्लेबाजों ने इस ओवर में पूरा मैच पलट दिया था। भारतीय फैंस की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि गिल के बाद राहुल ने भी अपने बल्ले की धाक से लंका की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी थी। उन्होंने गेंद से लेकर आए कलाई के जादूगर तीक्ष्णा को पहले मिड विकेट फिर पॉइंट के रीजन में लगातार 2 गेंदों पर 2 तूफानी चौके बटोरकर इस खिलाड़ी की दशा और दिशा ही खराब कर दी। लेकिन राहुल त्रिपाठी को इतने में ही चैन नहीं आया। ओवर की अंतिम गेंद पर भी त्रिपाठी ने तीर की तरह ऐसा सीधा चौका लगाया, जिसे देखकर पूरा श्रीलंका सदमे में आ गया। यहाँ दोस्तों, भारतीय टीम ने इस मुकाबले में अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। दोस्तों, महज अपना दूसरा मुकाबला खेल रहे राहुल त्रिपाठी ने लंका के पसीने छुड़ा दिए थे। उनकी खौफनाक बल्लेबाजी देखकर पूरा स्टेडियम खुशी से झूम रहा था और उनका असली रूप तो दिखा पावर प्ले के 6ठे ओवर में, जब उन्होंने गेंद लेकर आए करुणारत्ने को अपना रौद्र रूप दिखाते हुए 2 गेंदों पर विकेट के बिल्कुल सामने ऐसे 2 खौफनाक छक्के लगाए, जिन्हें देखकर तीर भी शर्मा जाए। दोस्तों, ऐसा लगा कि आज राहुल के पार्टी लंका को तो छोड़ेगी नहीं, लेकिन हर बेहतरीन चीज का अंत होता है और राहुल त्रिपाठी की पारी भी ओवर की चौथी गेंद पर अंत हो गई। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में वह मधुशंका को अपना कैच थमा बैठे। जाने से पहले त्रिपाठी ने मैच 16 गेंदों पर 35 रनों की अपनी पारी में 5 चौके और 2 तूफानी छक्के लगाकर अपनी धाक क्रिकेट जगत में जमा ली।
उसके बाद बल्लेबाजी करने आए थे मिस्टर 360 सूर्या। और दोस्तों पावर प्ले खत्म होने तक भारतीय टीम ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 53 रनों का आंकड़ा छू लिया था, जहां से अब भारतीय टीम लंका की धज्जियां उड़ाकर इस मुकाबले को एक तरफा अपने नाम कर सकती है। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या में से सबसे बेहतरीन कप्तान कौन है? हमें नीचे दिए गए कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।